हे गाइस, वेलकम टू इन्वेस्ट विद समाज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडिकेटर जो आज से करीब 150 साल पहले इन्वेंट हुआ था, जिसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं और इसमें जो लाइन होती है वो लाइन की वैल्यू कैसे हुई, थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। डिटेल में हम लोग किसी और वीडियो में जाएंगे, लेकिन मैकडी की लाइन की जो वैल्यू है, इसमें दो लाइन होती है, आपको पहले मैं बता दूं। एक तो आपकी MACD लाइन होती है, ठीक है, और एक आपकी होती है सिग्नल लाइन, ठीक है। और एक तीसरी लाइन होती है जीरो लाइन। तो चार्ल्स डॉ ने जो इसको इन्वेंट किया था, उन्होंने बताई थी अगर आपकी मैकडी की लाइन की वैल्यू, मैकडी एक लाइन है, उसकी एक वैल्यू होगी, हर दिन वो चेंज होगी, उसकी वैल्यू अगर सिग्नल लाइन से ऊपर चली जाती है तो सिंपल सा दिस इज ए बाई पॉइंट। अगर आपकी मैकडी के लाइन की वैल्यू सिग्नल लाइन के नीचे है तो आपको सेल करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपकी लाइन्स इसमें दिखेंगी। देखिए, जैसे सपोज करो ये आपकी MACD की लाइन है, MACD की लाइन है, और ये आपकी सिग्नल लाइन है। दो लाइंस होंगी उसमें, ये आपकी सिग्नल लाइन है। तो MACD की लाइन की वैल्यू इस लाइन यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया, ऊपर चली गई, तो ये आपका बाई पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही आपकी MACD की लाइन ये है और सिग्नल लाइन ये है, ठीक है, मान लो ये आपकी MACD की लाइन है, दिस इज योर सिग्नल लाइन, तो ये आपका सेल पॉइंट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। अगर आप सिग्नल लाइन को नहीं लगाओ तो आप ये भी बोल सकते हो, अगर MACD की वैल्यू जीरो से ऊपर है, जीरो लाइन से ऊपर है, तो ये आपका बाई पॉइंट होगा। अगर MACD की वैल्यू जीरो से नीचे तो आपका सेल पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप जीरो लाइन को लगाओगे तो आपको ट्रेड काफी देर मिलेगा। अगर आप सिग्नल लाइन से कंपेयर करोगे तो आपको क्विक ट्रेड मिल जाएगा। मानिए कि सिग्नल सिग्नल जो लाइन है आपको बहुत जल्दी सिग्नल दे देती है, यस यहाँ पे बाई आ रही है। तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब MACD की एक फेमस सेटिंग है, वो है 12, 12, 26 और 9। ठीक है, ये इसका फेमस टाइम इंटरवल है। जब जब इन्वेंट किया था 150 साल पहले तकरीबन इसको इन्वेंट किया, तो आप देखिए यहाँ पे 12 का मतलब है 2 वीक का डेटा है ना, 26 का मतलब है 4 वीक का डेटा, 9 का मतलब है 1.5 वीक का डेटा। अब यही डाटा क्यों लिए, ये तो आप चार्ल्स लॉ से पूछिए, लेकिन ये डाटा आज के डेट में भी वैलिड है। लेकिन जब मार्केट चलता था 150 साल पहले, तो वो आपका 6 डेज के लिए चलता था मार्केट। इसके हिसाब से 12 दिन ये हो गया, 24 दिन, 26 दिन, क्योंकि आपका 2 दिन हॉलीडे हो गया, और 9 डेज मतलब आपका 1.5 वीक। लेकिन अब मार्केट 5 डेज के लिए चलता है, राइट। तो आज के हिसाब से अगर मैं इसको बात करूं तो ये कुछ तकरीबन 10 होना चाहिए, 2 वीक का मतलब, ये तकरीबन 22 होना चाहिए, और ये तकरीबन 8 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको कोई भी यूज नहीं करता आज के डेट में। ये एक्यूरेट है, आज के कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हो कि दिस इज एक्यूरेट, लेकिन नो वन यूज दिस, ऑल द टेक्निकल एनालिस्ट आर यूजिंग दिस सेटिंग ओनली, 12, 26 और 9। सो आपको भी कोई भी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैकडी है जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है 12, 26, 9, यही सेटिंग आपको रखनी है। क्योंकि अगर आप सेटिंग चेंज करोगे तो आप मार्केट में अकेले रह जाओगे। और आपको पता है कि कलेक्टिव एफर्ट नाम की भी कोई चीज होती है, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज को यूज करते हैं तो मार्केट में मूवमेंट आती है। तो ऑलवेज फॉलो 12, 26, 9। आपको ज्यादा एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना है। टेक्निकल एनालिसिस जब भी आप करते हो तो आपको याद रखना है, डू नॉट गो विद एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी के पीछे जाओगे ना तो मार्केट में आप अकेले अकेले रह जाओगे, आप अकेले। आपको सिग्नल यहाँ पे मिलेगा और लोगों ने ऑलरेडी बाई कर लिया होगा उसको, तो सिग्नल आपको काफी देर मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना। हम लोग मैगडी में 12, 26, 9 इन्हीं को यूज करने वाले हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि 12, 26, 9 का मतलब क्या है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, MACD की लाइन, इसकी एक वैल्यू होगी, यानी कि इस टाइप से एक MACD की लाइन होगी, डेली चेंज होती रहेगी। अब MACD की लाइन कैसे निकालिए, देखिए, EMA 12 दिन का माइनस EMA 26 का, 12 दिन का EMA निकाला है और 26 का EMA निकाला है, उनको माइनस करने से एक MACD लाइन की वैल्यू आती है। तो ये आपकी MACD की लाइन हो गई। और एक सिग्नल लाइन की भी वैल्यू होती है, सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो MACD की लाइन की जो वैल्यू है उसका आपका EMA 9 करना है, ठीक है, EMA 9 ऑफ MACD। यानी कि देखो, MACD की लाइन की वैल्यू आज कुछ है, मान लो कि आज के दिन ये 1 तारीख है, 1 तारीख को MACD की लाइन की वैल्यू 10 है, 2 तारीख को इसकी वैल्यू हो जाती है 15, ठीक है, और 3 तारीख को इसकी वैल्यू हो जाती है 16, 4 तारीख को हो जाती है 17। ऐसे ही जो 9 लास्ट MACD की जो वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 9 जो वैल्यू है, उनका आपको EMA निकालना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, ज़्यादा आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको सिंपल से याद रखना, अगर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना 12 दिन का, तो आपके पास 12 क्लोजिंग का डेटा होना चाहिए। लास्ट 12 दिन के आपके पास देखो, जैसे 12 दिन की क्लोजिंग का डेटा ये हो गया, ठीक है।
तो अगर आपको ईएमए 12 निकालना है, अगर आपको ईएमए मतलब 12वें दिन ईएमए क्या होगा, देखो ईएमए आपको हर दिन चेंज होता रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, जैसे कि ये लेटेस्ट दिन है, आज का दिन है, जैसे कि आज का दिन 3 मार्च हो गया, ठीक है। 3 मार्च को क्लोजिंग है 100 रुपये, फिर 2 मार्च को भी क्लोजिंग होगी, 2 मार्च को क्लोजिंग होगी मान लो कि आपको 101 रुपये, ऐसे 3 मार्च की क्लोजिंग होगी 95 रुपीज, ऐसे आपके पास में मान लो 12 दिन की क्लोजिंग आपके पास में है, ठीक है। थोड़ा सा ईएमए को भी समझ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ ये वाला ईएमए 3 मार्च का भी ईएमए होगा, ठीक है। चाहे यहाँ का एक ईएमए का पॉइंट आएगा, ये अलग पॉइंट आएगा, ऐसे आपके पास 12 ईएमए आएंगे, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ एमएसीडी लाइन, तो ये लास्ट वाला जो ईएमए है ना, ईएमए 12, ये मैं आपको काउंट कर रहा हूँ ईएमए 12 का मतलब। अब आपको अगर ये ईएमए निकालना है, तो ईएमए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो 12 दिन है इनका एसएमए निकालना है, एसएमए 12। एसएमए 12 मतलब क्या, ये जो टोटल जो 3 मार्च, ये टोटल ऐसे आप करोगे 100 + 101, लास्ट 12 दिन का डेटा डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ये आपका एसएमए 12 आ जाएगा। अब एसएमए 12 से आपको ईएमए लेटेस्ट इस दिन का ईएमए निकालना है, तो इस दिन का ईएमए निकालने का जो फॉर्मूला है, ये करंट प्राइस जो है आपकी, ठीक है, माइनस ये जो आपका एसएमए आया है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इनटू इसमें एक मल्टीप्लायर करते हैं। मल्टीप्लायर कैसे करोगे आप, 2/12+1, ये आपका 12, अगर 12 दिन का ईएमआई निकालना है तो 12+1 प्लस करंट प्राइस, तो ये आपका इस टाइप से आप ईएमआई 12 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सिग्नल लाइन की वैल्यू हो गई, ये आपकी एमएसीडी लाइन की वैल्यू होगी। दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम लोग इसमें डेटा निकालेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त मुझे देते हो तो मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने कैसे, ये एक्सेल में आप देखोगे ना मैंने कैसे वैल्यूज़ निकाली है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आप देखो एमएसीडी के बेस पे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो देखो एमएसीडी के फॉर्मूले में आप देखो ईएमए 9 मैंने निकाला है, ठीक है। एमएसीडी लाइन की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है। ईएमए 9 का फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये 0.2 है, मल्टीप्लायर है, जो मैं आपको मल्टीप्लायर बोला हूँ, ये B2 - B2 जो करंट प्राइस है, ये B2 मतलब एसएमए 12, देखो। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, लेकिन आपको बस सिंपल सा कुछ याद नहीं, अभी तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो लास्ट में आप बस सिंपल सा याद रखना कि अगर एमएसीडी लाइन की वैल्यू सिग्नल लाइन से ऊपर है तो आपको बाई करना है, एमएसीडी लाइन की वैल्यू अगर सिग्नल लाइन से नीचे है तो आपको सेल करना है। थोड़ा सा हम लोग लाइव चार्ट पे भी देख लेते हैं कि यार ये चीज़ें कैसे काम करती है, क्या काम करती भी है कि नहीं करती। देखिए सिंपल सा मैं आपको निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे, मैं निफ्टी पे गया और मैंने 5 मिनट का डेटा, जैसे मान लो कि मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, मुझे एमएसीडी के बेस पे कोई ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर में जाऊँगा, मैं एमएसीडी टाइप करूँगा और मैं ये वाला फर्स्ट वाला चूज कर लूँगा। पहले मैं एक दो इसमें से डिलीट कर देता हूँ, ये अलाउ नहीं करता है बिकॉज ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। बस थोड़ा सा टाइम मुझे आप दोगे। यस दिस वन आई विल क्लिक ऑन दैट। ये पे सिंपल सा, मुझे कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करनी यहाँ पे। 1226 9 का 1226 9 ही रहने देना है। जीरो लाइन आपका ये है ही है। इसमें आप हिस्टोग्राम की आपको ज़रूरत नहीं है, आप हिस्टोग्राम इसमें से निकाल भी सकते हो। तो हिस्टोग्राम मैंने निकाल दिया, देखो। अब मुझे बस एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन और जीरो लाइन, 3 लाइन चाहिए। एमएसीडी लाइन का कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। यस, अब आप देखो कैसे अच्छा से आपको काफ़ी अच्छे से ट्रेड दे देखिए, यहाँ पे एमएसीडी की लाइन की वैल्यू इससे ऊपर चली गई। तो अगर आप बाई करते 12 मार्च को, तो आप देखो यहाँ पे 22,350 प्राइस चल रहा था, और जब ये नीचे चली जाती है तब आप सेल कर दो। तो यहाँ पे आप देखो 22,470, लगभग 150 पॉइंट का आपको इसने मूव दिया है। यहाँ पे आप देखो इसके नीचे गई है एमएसीडी लाइन की वैल्यू, सिग्नल लाइन जो कि आपकी अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा जैसे बड़ा कर देता हूँ, ग्रीन लाइन, और आप पिंक लाइन पे फोकस करो, येलो कलर का जो लाइन है नीचे चली गई, तो आप यहाँ पे सेल करोगे, और ये सेलिंग का है, आप देखो 22,463, और यहाँ तक आप इसमें गेन ले सकते हो 22,318। कितना शार्प अच्छे से मूवमेंट दे देता है। देखिए यहाँ पे भी देखो काफ़ी अच्छा ट्रेड आप ले सकते थे। एमएसीडी लाइन की वैल्यू -41 है, देखो। और ये कैंडल है आपकी, कैंडल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कैंडल पे आप बाई करोगे यानी कि 22,368, और आपका ऊपर है तब तक आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपका ये नीचे चला गया है, तो ये आपका 22,500, तो काफ़ी अच्छे अच्छे मूव यहाँ पे आप पकड़ सकते हो। जैसे अगर मैं आपको डेली चार्ट में बताऊं, यानी कि जैसे कि निफ्टी कब आपका डेली चार्ट पे नेगेटिव हुआ था, देखिए टॉप से जब ये गिरा था ना 26,000 पे, तो यहाँ पे एमएसीडी लाइन ने इंडिकेटर दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली।
यहाँ से यहाँ तक आप काफ़ी अच्छा निफ्टी में आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर को आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक्स के लिए भी लगा सकते हो। काफ़ी फेमस इंडिकेटर है, बहुत साल पहले इन्वेंट हुआ था और अभी भी ये काम कर रहा है। मैंने आपको इसकी सेटिंग्स भी बता दी और थोड़ा मैंने बताने का कोशिश भी की कि किस तरीके से ये कैसे इसमें वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, देखिए आप यूज करके। तो एमएसीडी आपको मेरे हिसाब से हमेशा जब भी ट्रेड ले तो एमएसीडी आपको लगा के ही ट्रेड लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।